बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक हमारा अतीत भाग 2 पुस्तक का पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आओ बच्चों देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तोमर ने। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी, अरबी। अगला प्रश्न है बच्चों, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? अलादीन और मुहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? अफ्रीकी देश के मोरक्को से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? उत्तर है, न्याय चक्र के विषय में 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फरूख ए मुतबीर ने लिखा था। उनके अनुसार राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिकों को वेतन देने के लिए राजस्व इकट्ठा करना पड़ता था। यह राजस्व किसानों पर कर लगाकर ही इकट्ठा किया जा सकता है, परंतु किसान तभी कर चुका सकते हैं जब वे प्रसन्न और खुशहाल हों। अतः सेनापतियों को चाहिए कि वे किसानों के हितों का ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों के निम्न प्रभाव पड़े। नंबर 1, मंगोल आक्रमण से मजबूर होकर दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी चाहिए। नंबर 2, इस विशाल सेना में भर्ती सैनिकों को वेतन देने के लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से उपज के रूप में कर लिया गया। नंबर 3, सेना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सुल्तान के द्वारा उपज के अलावा भी कई कर लगाए गए। नंबर 5, मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। नंबर 5, मुहम्मद बिन तुगलक का कश्मीर पर आक्रमण असफल हुआ, अतः उन्होंने अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्या आपकी समझ में तारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? उत्तर है, तारीख के लेखक आम जनता के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं देते, क्योंकि नंबर 1, ये लेखक प्राय नगरों में निवास करते थे। इन्हें ग्रामीण जीवन की अधिक जानकारी नहीं थी। नगरों यानी शहरों में रहते थे। नंबर 2, ये लेखक इनाम प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखते थे। नंबर 3, ये लेखक अक्सर शासकों के जन्म सिद्ध अधिकार एवं लिंग भेद पर आधारित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, जिससे आम लोग सहमत नहीं थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों की क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? उत्तर है बच्चों, दिल्ली के सुल्तान कृषि का विस्तार करना चाहते थे ताकि उन्हें अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त हो सके, यानी भू राजस्व यानी भूमि से टैक्स प्राप्त हो सके। इसलिए जंगलों को साफ करना जरूरी था। इसके अतिरिक्त व्यापार मार्गों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भी जंगल साफ किए गए। परंतु आज की स्थिति कुछ भिन्न है। आज जंगलों को मुख्यतः उद्योगों के विस्तार तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिए साफ किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडुलिपियों को तैयार करने के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? पांडुलिपियों को तैयार करने के 4 चरण हैं। नंबर 1, कागज़ तैयार करना। नंबर 2, लेखन कार्य। नंबर 3, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग। नंबर 4, जिल्द तैयार करना। अगला प्रश्न है बच्चों, जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग भेद किसे कहते हैं? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। भीतरी प्रदेश क्या है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। अगला प्रश्न है, गैरीसन शहर क्या है? किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रित किसे कहते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। अगला प्रश्न है, मस्जिद शब्द का क्या अर्थ है? यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। अगला प्रश्न है, सजदा शब्द का क्या अर्थ है? घुटना या माथा टेक कर पूजा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, खलजी, तुगलक और लोधी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक,
लोधी वंश बहलोल लोधी। नेक्स्ट प्रश्न है सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिजर खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की एक महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। अगला प्रश्न है बच्चों, रजिया ने कब से कब तक शासन किया? 1236 से 1240 तक। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? मुहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? लोधी वंश। मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है नमाज के दौरान मुसलमान किस ओर मुंह करके खड़े होते हैं? मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की तरफ है। मक्का की ओर होने वाली दिशा को किला कहा जाता है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन से 3 प्रकार के कर लिए जाते थे? कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता है, यह कर उपज का लगभग 50% होता था। नंबर 2 मवेशियों पर कर, मवेशी होते हैं भेड़ बकरियों पर। नंबर 3 घरों पर कर। अगला प्रश्न है रानी रुद्रम्मा कौन थी? आंध्र प्रदेश की रानी और काकतीय वंश की थी। रानी तिद्दा कौन थी? कश्मीर की रानी। रानी तिद्दा का नाम किस शब्द से निकला है? दीदी से। दिद्दा का नाम दीदी से निकला है। पृथ्वीराज चौहान का आखिरी शासक कब तक रहा? 1192 तक। अगला प्रश्न है बच्चों नाइट किसे कहते हैं? जिन योद्धाओं का नया समूह उभरा है उसे नाइट कहा जाता है। बाबर के बेटे का क्या नाम था? हुमायूं। 1165 ईस्वी में चौहानों की नींव किसने रखी? वासुदेव ने। बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।